आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल ये है कि पृथ्वी को एक समान ठोस गोला माने और ध्रुवों और भूमध्य रेखा के मध्य जो है गुरुत्वीय त्वरण में अंतर जो है वो d है। यदि पृथ्वी दुगने कोणीय वेग से घूमना प्रारंभ कर दे तो अंतर क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। विकल्प आपके सामने ये है अ, ब, स और ये है बच्चों हमारे पास में द। ध्यान से देखिए बच्चों, पृथ्वी जो है वो कुछ इस तरीके से हमें गोलाकार मानना है। इसकी दो अक्षीय होती है बच्चों, वो भी मैं बना देता हूँ। एक तो होती है ये वाली, है ना। ये वाले कौन से होते हैं बच्चों, हमारे ये होते हैं ध्रुव, है ना। ये होते हैं ध्रुव जिसके परिधि ये ऐसे करके घूमती है ना। और एक जो होती है बच्चों, ये वाली होती है बच्चों हमारा क्या, भूमध्य रेखा, ये वाली, ठीक है। ये भूमध्य, ऐसे ही शॉर्ट में लिख देता हूँ, है ना। अब हमें बात पता है कि जो जी ध्रुव होता है ना, कहाँ पर, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो ध्रुवों पर, वो किसके बराबर होता है, वो होता है हमारे जी के लिए, जी के वजह से, है ना। अब चूंकि ये ऐसे करके ओमेगा से घूम रही है तो यहाँ पर जो है बच्चों गुरुत्वीय त्वरण का मान थोड़ा सा कम होता है। जी भूमध्य पर जो होता है, ध्यान से देखिए, भूमध्य पर वो होता है हमारे पास में जी माइनस, और इसके घूमने के कारण होता है ओमेगा स्क्वायर, है ना। और अगर इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, तो ये आर, भाई पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, ये वाली अगर मैंने आर मानी है तो ये आर, ठीक है, ये इतना होता है, ठीक। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, क्या क्या दिया गया है कि जो जी ध्रुव, ध्रुव को मैं पोल बोल देता हूँ, है ना, यही बराबर हमारे पास में पोल है, और यही बच्चों हमारे पास में ये इक्वेटर, ई क्यू, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे को जो दिया गया है वो दिया गया है जी पी माइनस जी इक्वेटर, जो दिया गया है वो दिया गया है हमें डी, ठीक है। और डी बराबर किसके कारण आ रहा है, देखिए ध्यान से बच्चों, अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, है ना, तो g माइनस जी प्लस ओमेगा स्क्वायर आर, यानी कि ये किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। क्लियर मेरी बात। अब हमसे जो बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि पृथ्वी अगर दुगने कोणीय वेग से घूमना प्रारंभ कर दे, है ना, यदि कोणीय वेग कितना हो जाए बच्चों, 2 ओमेगा हो जाए, है ना, तब क्या हो जाएगा, तब देखना ध्यान से बच्चों, ऊपर इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो कहां पर है बिंदु बच्चों, ये तो यहाँ पर है घूमने का, इस पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। किस पर प्रभाव पड़ेगा, इन पर प्रभाव पड़ेगा, भूमध्य वाले पर, है ना। तो ये जी इक्वेटर पर जो अब हो जाएगा डैश, वो बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास में जी माइनस, अब की बार ओमेगा कितना है, वो है 2 ओमेगा का स्क्वायर, और ये आर, यानी कि कितना हो जाएगा, जी माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, है ना। तब इन दोनों के बीच में अंतर, तब अंतर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास में जी पी माइनस जी इक्वेटर डैश, वो बराबर कितना आ जाएगा, जीपी कितना है, जी माइनस का जी और प्लस का 4 ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जी ने जी को मार दिया, ये बराबर जो आ जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर आर, और इस चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, यानी कि ये कितना है मेरे पास में 4 डी। ये बच्चों हमारे पास में उत्तर आ जाएगा। अच्छे से लिखते हैं इसको, यानी कि जो मेरे पास में अब जो आ जाएगा जीपी माइनस जी इक्वेटर का डैश, वो कितना आ जाएगा, जब हमने 2 ओमेगा से घुमाया, 4 डी के बराबर आ जाएगा। तो जो हमारे पास में सही जवाब वो है बच्चों स। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।